कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हो कि आप उनके लिए मरे जा रहे हो तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। कोई और नहीं गिरेगा इसमें, आप खुद गिरने वाले हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको ये फील करवा रहे हो कि उनके अंदर से आपको लेकर के वो जो खो देने का डर होता है, वो जो संभाल के रखने का डर होता है, वो जो फीलिंग होती है ना रिलेशनशिप में, वो आपने पूरा कार्यभार अपने ऊपर ही ले लिया है। अब आपने ये सोचना ही बंद कर दिया है कि भाई मेरा पार्टनर भी तो ये चीज़ें कर सकता है ना, ये कुछ चीज़ें तो उसके भी हिस्से में जानी चाहिए ना, कि सारे के सारे एफर्ट्स मुझे डालने हैं, 100% एफर्ट्स मुझे डालने हैं। और वो भी 100% एफर्ट्स में भी क्या है, वो एफर्ट्स ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है मैंने इमोशनली तुम्हारा सपोर्ट कर दिया, चलो ठीक है थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, है ना। वो ऐसे एफर्ट नहीं है, वो ऐसे एफर्ट हैं मैं मरी जा रही हूँ तुम्हारे बिना, मैं मरा जा रहा हूँ तुम्हारे बिना, चैन नहीं आ रहा भाई मुझे, मेरी हालत खराब है, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, दोस्तों से करवा दिए मैंने मैसेज, यहाँ से स्टोरी लगा दी, वहां से स्टेटस लगा दिया, ये हटा दिया तो क्या होगा, वो कर दिया तो क्या होगा। पहली बात तो ये प्यार ही नहीं है। हमें ये समझना होगा कि ये हमारे अंदर की कोई इनसिक्योरिटी है जो हमारे लिए ही काम कर रही है। अगर आप मरे जा रहे हैं और आप उसको ये दिखाए जा रहे हैं कि आप उसके लिए मरे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी जो इज्जत है उस इंसान की नजरों में गिर जाएगी। उस इंसान के अंदर से अगर आपको खो देने का डर ही निकल गया, उसके अंदर से ये चीज निकल ही गई कि आप तो बस गिरे पड़े इंसान हो, क्योंकि आप उसको ये दिखा रहे हो कि आप उसके लिए गिरे पड़े इंसान हो। देखिए, एक तो होता है कि शादी के बाद हम अलग तरीके के एफर्ट्स डालते हैं, है ना, कि हम एक दूसरे के लिए समर्पण भाव होता है। वहाँ वो डर जो होता है वो ऑब्वियसली हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब हम एक दूसरे के वो वाले जीवन साथी हैं जहाँ पर पूरी सोसाइटी जुड़ी हुई है, हमारे माँ बाप जुड़े हुए हैं। और देखिए, जहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, इतना सब कुछ है, वहाँ पर भी आज क्या हाल हो रहा है। कहीं ना कहीं एक पार्टनर बहुत ज़्यादा मरा गिरा दिखाता है अपने आप को। और जहाँ पर अनमैरिड केस की बात है, जहाँ पर आप अनमैरिड हैं, वहाँ तो और ज़्यादा होना चाहिए कि यार एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के लिए फीलिंग होना कि नहीं मेरा पार्टनर मेरे साथ रहे, मेरा पार्टनर मेरे साथ होना चाहिए, है ना। मेरे पार्टनर को खो देने का एक डर, क्योंकि शादी के बाद वो वाला डर जो है वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा। तो उस डर को अगर हम अपनी शादी तक ऐसे रखते हैं कि नहीं यार नहीं, है ना, और मरे गिरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी तरीके से बस इस रिश्ते को बचाने के लिए हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और उल्टे सीधे स्टेप्स उठा रहे हैं, गलत स्टेप्स उठा रहे हैं। इससे आपको क्या लगता है, आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी, वो भी उतना ही मरने लगेगा आपके पीछे आकर के? नहीं। आप जितना मरा गिरा अपने आप को दिखाओगे, जितना आप ये दिखाओगे कि आप तड़प रहे हो, जितना आप ये दिखाओगे कि मैं तो तुम्हारे सामने अपनी गर्दन काट के भी रख सकती हूँ, रख सकता हूँ, उतनी ही आपकी वैल्यू खत्म होने वाली है। आप लिख के ले लो इस बात को। नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, उसको आपको इतनी मरी गिरी हालत में देखने का वैसे भी कोई शौक नहीं है। वो कभी नहीं चाहेगा कि भाई मेरा पार्टनर इतनी मरी गिरी हालत में आए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, या हम ही डरने लगते हैं। जो भाव दोनों तरफ से होना चाहिए था, अपने पार्टनर्स को संभाल के रखने का, संजो के रखने का, या डर वाली फीलिंग, ये वाली मतलब डर वाली एक तो ये फीलिंग होती है कि ना उसको कोई और मिल जाएगा, उसको कोई और मिल जाएगी। तो मैं कहती हूँ इस केस में तो फिर आप ये समझ ही क्यों रहे हो कि ये प्यार है ना। अगर आपके अंदर इतना ही नहीं है कि यार मेरे प्यार के अंदर इतनी ताकत है, मुझे ये बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये फूहड़ टाइप का डर, और एक होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इनसिक्योरिटीज़, ये डाउट्स, ये अजीब सी हरकतें करने से हम दोनों के बीच में फीलिंग्स को लेके ऐसी दूरी आ जाए। एक ये वाला डर होता है। एक वो दूसरा ये बेवकूफ़ टाइप का डर होता है, कोई और आ गया तो, कोई और आ गई तो। ये जो डर है ना, ये महा बेवकूफ़ हरकत है। क्योंकि अगर आपके अंदर यही डर है कि कोई और आ गया तो, कोई और आ गई तो मुझे ये लगता है कि यहाँ तो फिर आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है कि क्या सीरियसली ये इंसान है भी आपके लिए या नहीं है।
जहाँ पर आप इसी बात को लेकर के श्योर नहीं हो कि अगर आपने थोड़ी सी बात नहीं करी या आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई और आ गया, ये कौन सा डर होता है? अगर ये डर है तो फिर आपको विश्वास ही नहीं है, अपने प्यार पर भी नहीं और अपने पार्टनर पर भी नहीं। लेकिन एक दूसरा डर होता है, वो इससे भी बड़ी चीज है, जहां पर मेरी अजीब सी हरकतें, मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी, मेरा चिड़चिड़ापन, मेरा कुछ अजीब 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 उस रिश्ते को बचाने के लिए या करने के लिए करते जाना करते जाना करते जाना, कहीं ऐसा ना हो इन चीजों की वजह से भावनात्मक रूप से हमारे अंदर एक गैप आ जाए, तो वहां पे मैं काम करूं। लेकिन उसको मैं हर वक्त बस मरा गिरा ही दिखाती रहूं, इससे होने वाला ये है कि आगे जाकर के उस गड्ढे में गिरने वाला वही इंसान होने वाला है जो अपने आप को मरा गिरा दिखा रहा है। नहीं, थोड़ा स्ट्रांग भी होना चाहिए रिलेशनशिप में, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए रिलेशनशिप में। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट रख रहे हैं तो आपकी खुद की भी होनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि मर गिर करके किसी को पाया नहीं जा सकता। यहाँ लोगों ने पता नहीं किस किस लेवल तक जाकर के किसी को पाने की कोशिश की है, उसे नहीं मिला। यानी कि आपको किसी भी लेवल तक गिरने की जरूरत नहीं है अगर आपको किसी को पाना है तो। कुछ लेवल पर खड़े रहने की भी जरूरत है, कुछ लेवल पर मजबूत होने की भी जरूरत है, कुछ लेवल पर समझदारी की जरूरत है, कुछ लेवल पर उनको समझने की जरूरत है, कुछ लेवल पर आपको समझने की जरूरत है। लेकिन गिर करके ये बताना मुझे तुमसे प्यार है, बस 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 मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, नहीं, डोंट डू दिस। इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई नहीं गिरेगा। आपकी खुद की इज्जत आपकी नजरों में गिर जाएगी। और सड़क पर गिरे हुए इंसान को उठाना आसान है, नजरों से गिरे हुए इंसान को उठाना बहुत मुश्किल है। और सोचिए अगर वही नजरें हमारी खुद के लिए हो तो, हम अपनी ही नजरों में गिर जाएं तो, जो कि गिरते हैं हम। इसे थोड़ा सा संभलिए, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ट्राई कीजिए, डेफिनेटली एफर्ट्स डालिए, लेकिन एकदम ही मरने वाली कंडीशन आ जाए, एकदम ही आपको मरा मरा सा फील होने लगे, देन फिर आप अवेयर हो जाइए कि मेरा पार्टनर मुझे इस कंडीशन में भी देख रहा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीन्स मैं हूं कहां, ये रिश्ता है कहां, मैं क्या मायने रखती हूं या रखता हूं इस रिश्ते में। अब उस इंसान को सोचने की ज़रूरत नहीं है, उससे वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अब ये मुझे समझने की ज़रूरत है, ये मेरे अंडरस्टैंड करने की बात है कि ये प्यार है कि एक इंसान मुझे रोता हुआ, तड़पता हुआ, मरता हुआ, मैं मरी हुई हालत में उसे पाने की कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो शायद अब मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए, अब मुझे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने लिए प्लीज गड्ढा मत खोदिए। जहां आप किसी को ये शो करना स्टार्ट कर देते हो कि आप मर रहे हो, आपकी ही स्थिति बुरी से बुरी होती जाती है। डोंट डू दिस प्लीज। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।